Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फाल्गुन शुक्ल प्रदोष व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन पर बन रहे शुभ योग में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले एक चमत्कारिक उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष रखा जाता है। फाल्गुन मास का महीना पूजा पाठ, व्रत, त्योहार व स्नान दान के लिए शुभ होता है। इस माह के शुक्ल पक्ष में आने वाला प्रदोष व्रत फाल्गुन शुक्र प्रदोष होता है। यह फाल्गुन मास का अंतिम प्रदोष व्रत होगा जो कि 15 मार्च मंगलवार के बहुत ही शुभ योग में आ रहा है। मंगलवार को आने के कारण यह भौम प्रदोष होगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करना शुभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। तो आइए जानते हैं फाल्गुन मास के अंतिम प्रदोष व्रत से जुड़ी सभी अहम बातों के बारे में। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं फाल्गुन शुक्ल प्रदोष शुभ मुहूर्त 2022 के बारे में। साल 2022 में फाल्गुन मास शुक्ल प्रदोष व्रत की तिथि होगी 15 मार्च मंगलवार को। फाल्गुन शुक्ल प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 15 मार्च शाम 6:29 से रात्रि 8:53 तक। फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी प्रारंभ होगी 15 मार्च दोपहर 1:12 पर। फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी समाप्त होगी 16 मार्च शाम 1:39 पर। आइए जान लेते हैं भौम प्रदोष व्रत पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत की पूजा का पूर्ण फल प्रदोष काल में पूजा करने से प्राप्त होता है। प्रदोष काल संध्या के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू होकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव शिवलिंग पर साक्षात रूप से प्रकट होते हैं, जिस कारण प्रदोष काल में उनकी पूजा से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास की त्रयोदशी तिथि 15 मार्च मंगलवार के दिन पड़ने के कारण यह भौम प्रदोष होगा। भौम प्रदोष के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर विधिवत पूजा करें। संभव हो तो पूरा दिन व्रत करें। अब प्रदोष काल में पुनः स्वच्छ होकर भोलेनाथ का पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से अभिषेक करें और फिर पुनः गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। अब शिव परिवार के समक्ष दीप जलाएं और महादेव को उनकी सभी प्रिय चीजें जैसे सफेद चंदन, भस्म, बेलपत्र, फल, फूल, पुष्प आदि अर्पित कर दें। इस दिन भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती और भगवान गणेश जी की भी पूजा करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा में लगातार शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और व्रत कथा पढ़ें और अंत में संपूर्ण शिव परिवार की आरती कर भगवान शिव को भोग लगाएं। भोग में महादेव को सफेद चावलों से बनी खीर अर्पित करें। भौम प्रदोष के दिन शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। आइए जान लेते हैं भौम प्रदोष उपायों के बारे में। मंगलवार के आराध्य देव हनुमान जी हैं। मंगल या भौम प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा जरूर करें। इस दिन हनुमान जी को पूजा में सिंदूर अर्पित करने से बड़े कर्ज से मुक्ति मिलती है। भौम प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, अक्षत, इत्र, अबीर, गुलाल अर्पित करें। शिव पूजन के बाद हनुमान जी की प्रतिमा के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से मनोकामना जल्दी पूरी होती है। आज के इस शुभ योग में भगवान शिव का पूजन करते समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शिव चालीसा और अन्य मंत्रों का पाठ करें। आइए अंत में जान लेते हैं भौम प्रदोष व्रत कथा के बारे में। एक नगर में एक वृद्धा अपने पुत्र के साथ रहती थी। वृद्धा की हनुमान चालीसा में गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करती। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर आए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करेगा? यह सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी जमीन लिप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई और बोली, महाराज, लिपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करने के
के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया।